पेहोवा को 51 सड़कों के नवनिर्माण और पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे बड़े प्रोजेक्टों की मिली सौगात। संदीप 6 अप्रैल हरियाणा के खेल एवं युवा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पेहोवा के लोगों को अनेकों बड़ी और छोटी मनोहर सौगातें देने का काम किया है। इस सौगात के तहत पेहोवा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की 51 सड़कों के नवनिर्माण की घोषणा की है। इन सड़कों के निर्माण पर पीडब्ल्यूडी और मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से 75 करोड़ 96 लाख 24 हजार रूपए खर्च किए जाएंगे। इस स्थापना दिवस रैली को ऐतिहासिक और लोगों की मांगों को पूरा करने पर पेहोवा नगरी के लोग सदैव मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आभारी रहेंगे। और सवाल बोलो जिसका है सारे बोल दो सर। महंगाई को लेकर सर एक कर लो ना यार, सारे इकट्ठे जाओ, एक कर लो, सुनिए अब कोई ना बोलेगा। देखिए, एक विषय आप लोगों ने निकाला चंडीगढ़ का, और इस चंडीगढ़ के विषय में पूरा विषय विस्तार से कल बता दिया गया कि एक रेजोल्यूशन पंजाब के असेंबली में उन्होंने रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए, ऐसा एक रेजोल्यूशन पारित किया। हमने कहा कि ये बिल्कुल हरियाणा के लोगों को मंजूर नहीं, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी, वो रहेगी। इसलिए साथ में SYL, जिस SYL के पानी को देने में वो आनाकानी कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, बल्कि 2002 में दे दिया था कि ये पानी हरियाणा का है, हरियाणा का हिस्सा हरियाणा को मिलना चाहिए। अब केवल SYL को बढ़ाने की जब बात थी, उन्होंने एक एक्ट पास किया, प्रेसिडेंट रेफरेंस के लिए किया, प्रेसिडेंट साहब ने उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कराई, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी वो 2002 का निर्णय उसको अपहेल्ड किया। अब एक लास्ट एग्जीक्यूशन का एक निर्णय ये आना शेष है। सुप्रीम कोर्ट में हम लगे हुए हैं, लगातार सुनवाई चल रही है। जैसे ही सुनवाई होगी, SYL जो है वो बनकर रहेगी, कहीं में जाती नहीं है। हाई कोर्ट अलग बनाने की बात, हम हाई कोर्ट भी अलग बनाने की अपनी मांग करते हैं। अब विषय रह गया, आपने कहा महंगाई का। देखिए, महंगाई ये ठीक है कि पेट्रोलियम पदार्थों में कुछ महंगाई हुई है और अपेक्षा से अधिक हुई है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई कोई हमारे अपने हाथ में नहीं है, ना स्टेट के हाथ में है, ना कंट्री के हाथ में है। हमारे हाथ में तो इतना ही होता है, जब पहले महंगाई ज़्यादा हुई थी, हमने अपनी वैट की दरें ये कम कर दी थी, और वैट की दरें कम करने के बाद उसमें एक 10 रुपये 12 रुपये का लाभ मिला था। लेकिन फिर से क्रूड ऑयल इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रहा है, उसमें चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हम अल्टरनेटिव के तौर पर इथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे नितिन गडकरी जी ने प्रयोग किया ग्रीन हाइड्रोजन का, उन्होंने अपनी गाड़ी चलाई है ग्रीन हाइड्रोजन से, मैं भी खुद उसमें ट्रायल मैंने लिया है, तो उस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, यानी ई व्हीकल्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस ईंधन का, फ्यूल का अल्टरनेटिव क्या हो, कई प्रकार के इसमें विषय चले हैं, उस पर हम आगे आएंगे। और उसके कारण से रोड ट्रांसपोर्ट की बजाय मेट्रो का ट्रांसपोर्ट, रेलवे का ट्रांसपोर्ट, ये कैसे बढ़े ताकि पब्लिक जो है उधर जाए, ताकि हमारा ये जो पेट्रोलियम का फ्यूल का ये कंजम्पशन कैसे हम कर सकें। कच्चे सीएम साहब, इस जिले में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनको होम डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया गया है, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, 3 साल से ज्यादा उनको अपने स्थान पर हो गए। ऐसे अधिकारी सरकार की निगाह। कुरुक्षेत्र से मंजीत कौर की रिपोर्ट।